पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सियोनहो नामग्योरिन को गिरने से बचाता है और वो दोनों करीब आ जाते हैं। फिर सियोनहो उसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने चलेगी। नामग्योरिन उसे इग्नोर करने के लिए बोल देती है कि उसने वो मूवी पहले ही देख ली और फिर बोलती है कि क्या वो दोनों सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं। यहाँ सोंगयू और नामजी भाग रहे होते हैं और तभी सोंगयू उन दोनों को देख लेती है और सैड हो जाती है। तो नामजी उसे वहाँ से ले जाता है उसका हाथ पकड़कर। फिर वो देखता है कि सोंगयू के हाथ पर निशान पड़ गया है और वो गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर बोलता है कि जब उसे दर्द हो रहा था तो उसने बताया क्यों नहीं, और फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मीटिंग के बाद सोंगयू और नामजी घर जा रहे होते हैं। तब नामजी पूछता है कि वो कब तक सियोनहो को लाइक करती रहेगी, पर सोंगयू उसे इग्नोर कर देती है और स्वेटर देख के बोलती है कि ये स्वेटर उसे रिटर्न करना था पर वो भूल गई। नामजी वो स्वेटर लेकर पहन लेता है और बोलता है कि बताओ ज़्यादा हैंडसम कौन लगता है इस स्वेटर में। सोंगयू बोलती है कि सियोनहो। तो नामजी गुस्सा हो जाता है। फिर सोंगयू उसे स्वेटर उतारने को बोलती है। वो दोनों स्वेटर खींचने लगते हैं और स्वेटर लेने के लिए सोंगयू नामजी को सिर में मार देती है और गिरा देती है और देखती है कि स्वेटर तो फट चुका है। नामजी पूछता है कि उसके लिए स्वेटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उसका सिर। सोंगयू बोलती है कि स्वेटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर दिखाते हैं कि नामजी अपने दोस्तों से पूछता है कि बताओ कौन ज़्यादा हैंडसम है, वो या फिर सियोनहो, और फिर गुस्से में बोलता है कि सियोनहो को वो मिटा देगा सोंगयू के दिमाग से और बहुत गुस्सा होता है। अगले दिन सोंगयू अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो पिछली रात में मीरे को कॉल करने वाली थी, मीरे जिससे उसका झगड़ा हुआ था। मीरे दूर से यह सब सुन रही होती है, फिर वहाँ से चली जाती है। दिखाते हैं कि वहाँ नामजी आ जाता है अपने दोस्तों के साथ। वो सोंगयू को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है, बोलता है कि यह उसकी फ्रेंड है। फिर सोंगयू उसे साइड में ले जाती है, बोलती है कि वो यहाँ क्यों आया है। नामजी उसे स्वेटर देता है, कहता है कि ये स्वेटर उसने ठीक करा दिया है और अब वो उस स्वेटर को खुद सियोनहो को दे देगा। तो सोंगयू बोलती है कि ये बात तो वह फ़ोन करके भी बोल सकता था। नामजी बोलता है कि उसने उसके सिर में मारा था और तब से उसे दर्द हो रहा है और अब वो सॉरी के बदले सोंगयू से ट्रीट लेगा। फिर वो सब एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ वो तीनों बहुत कुछ ऑर्डर कर देते हैं जिसका बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है और सोंगयू को बिल पे करना होता है। बिल का अमाउंट सुनकर सोंगयू शॉक हो जाती है, पर जब वो अपना कार्ड दे रही होती है बिल पे करने के लिए तो नामजी उसे रोक देता है और फिर वो बिल पे कर देता है। खाना खाने के बाद नामजी सोंगयू के साथ उसके नाम का परसेंटेज निकालता है जो 126 आता है। वो बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर सोंगयू उस परसेंटेज को ठीक कर देती है और बोलती है कि यह 126 नहीं 38% है। यह सुनकर नामजी सैड हो जाता है। फिर वो कुछ देर बाद सोंगयू और सियोनहो के नाम का परसेंटेज निकालता है जो 91 निकलता है। फिर वो सोंगयू का फेस देखता है। वो समझ जाता है कि सोंगयू उन दोनों का नाम का परसेंटेज पहले ही निकाल चुकी थी। नामजी बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अब वो सियोनहो को उसके दिमाग से मिटा देगा। फिर वो कहता है कि हम दोनों को आर्ट गैलरी जाना चाहिए। सोंगयू बोलती है कि क्यों। नामजी कहता है कि वो सियोनहो के साथ भी गई थी तो उसे उसके साथ भी जाना है। फिर दिखाते हैं कि वो तीन लड़कियाँ जिन्होंने सोंगयू को बुली किया था और वो मीरे की फ्रेंड्स भी हैं, वो सोंगयू और नामजी को देख लेती हैं और उनकी फ़ोटो खींच लेती हैं। यहाँ दिखाते हैं कि नामग्योरिन और सियोनहो डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ सियोनहो उसका फेस साफ करने वाला होता है, पर नामग्योरिन उसे रोक देती है। बोलती है कि अब उसे लगता है कि उसकी फ्रेंडशिप ऑकवर्ड हो गई है क्योंकि उसे सियोनहो के फीलिंग्स के बारे में पता चल गया है। सियोनहो बोलता है तो अब वो फिर से उसका फ्रेंड बन जाएगा। नामग्योरिन बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सियोनहो बोलता है कि वो करके दिखाएगा, पर नामग्योरिन बोलती है कि वो अब नाटक ही करेगा और यह बोलकर वो इरिटेट हो जाती है। बोलती है कि अच्छे फ्रेंड्स एक दूसरे को गाली देते हैं पर अब वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी सियोनहो उसे बहुत सारी गालियाँ देता है। यह सुन के नामग्योरिन हंसने लगती है और फिर हाथ मिलाकर बोलती है कि ठीक है अब हम अच्छे फ्रेंड्स बन के रहेंगे। दिखाते हैं कि सोंगयू घर पहुंचती है। उसकी माँ उसे पूछती है कि वो संडे को किधर गई थी, उसके शूज़ बहुत गंदे होते हैं। सोंगयू अपनी माँ को बता देती है कि वो आर्ट क्लब गई थी और उसे आर्ट बहुत पसंद है, पर ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है। असलियत में वो यह सब अपनी माँ को नहीं बोल पाती। वो बताती है कि वो सिर्फ लाइब्रेरी गई थी।
फिर उसकी माँ उसे अच्छे से पढ़ने के लिए बोल देती हैं और वो बाकी चीज़ों से दूर भी रहे, ऐसा भी कहती हैं। दिखाते हैं सॉन्गी पढ़ाई कर रही होती है, तभी ग्रुप में मैसेज आता है कि इस वीक का मीटिंग का थीम एक दूसरे के कलर के कपड़े पहन के आना है। सॉन्गी ग्रुप में मैसेज करती है कि वो इस वीक की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हैं। सब उसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं, पर तभी उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। दिखाते हैं कि नाम जी ने ग्रुप में अपनी फ़ोटो भेजी होती है और सॉन्गी को ऑल द बेस्ट बोला होता है। सभी ग्रुप मेंबर्स भी शॉक हो जाते हैं और क्वेश्चंस करने लगते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि नाम जी शूट कर रहा होता है, तभी सॉन्गी उसे कॉल करके बोलती है कि वो ग्रुप में से फ़ोटो डिलीट कर दे, पर नाम जी मना कर देता है। बोलता है कि उसे लोगों की फ़िक्र नहीं, सियोनहो की है, इसीलिए वो फ़ोटो हटाने के लिए बोल रही है और वो फ़ोन काट देता है। फिर सॉन्गी को एक मैसेज आता है और वो कहीं चली जाती है। दिखाते हैं कि नाम जी शूट के बाद अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, पर वहाँ ये रिम आ जाती है, पर वो इग्नोर कर देता है। तभी उसे वो लड़कियाँ नाम जी और सॉन्गी की फ़ोटो भेज देती हैं। यहाँ सॉन्गी पार्क आ जाती है, वहाँ उसकी फ्रेंड मीरे होती है। वो दोनों बात करते हैं। मीरे बोलती है कि सॉरी, उसने उसके साथ गलत किया और उसे सॉन्गी से जलन हो रही थी क्योंकि वो अचानक फेमस हो गई थी, पर अब वो समझ गई है कि वो गलत थी। उन दोनों की लड़ाई सॉल्व हो जाती है। वो एक दूसरे को इमोशनल होकर गले लगा लेती हैं। यहाँ नाम ग्यूरिन नाम जी के पास कुछ कपड़े लेने आती है, बताती है कि वो और सियोनहो आज बुक स्टोर जा रहे हैं। तभी नाम जी को याद आता है कि सॉन्गी भी बोल रही थी कि वो भी बुक स्टोर जाएगी। दिखाते हैं कि नाम ग्यूरिन सियोनहो से मिलती है। वो उसे एक बुक देता है जो शादी के ऊपर होती है। यह उनके कॉलेज असाइनमेंट के लिए होती है। फिर उन्हें सॉन्गी दिखती है। वो उन्हें देख के जाने लगती है, पर रोकने पर रुक जाती है। वो देखती है कि उन दोनों के हाथ में सेम बुक है जो शादी के ऊपर है। वो बताते हैं कि ये उनके एक असाइनमेंट के लिए है। फिर वो दोनों उसे अपने साथ डिनर करने के लिए बोलते हैं, पर सॉन्गी बोलती है कि उसे अपने एक फ्रेंड से मिलना है। तभी वहाँ नाम जी आ जाता है। वो बोलता है कि सॉन्गी को उसके साथ आर्ट गैलरी जाना है। सॉन्गी नाम ग्यूरिन और सियोनहो के बीच नहीं आना चाहती, इसलिए वो नाम जी को हाँ कह देती है। उनके जाने के बाद नाम जी पूछता है कि क्या वो सियोनहो को भूल चुकी है, इसीलिए उसने हाँ बोल दिया। पर सॉन्गी भाग जाती है। बाहर जाकर बोलती है कि थैंक यू उसे बचाने के लिए। वो सियोनहो और नाम ग्यूरिन के बीच नहीं आना चाहती थी और वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं और ग्यूरिन की वजह से ही वो गिव अप कर चुकी है और वो सियोनहो के लायक भी नहीं है। नाम जी बोलता है कि वो बहुत औसम है। सॉन्गी बोलती है कि ऐसा सिर्फ नाम जी को ही लगता है। नाम जी बोलता है कि यही तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा सिर्फ नाम जी को ही लगता है और ऐसा सिर्फ उसे ही लगना चाहिए। तभी वहाँ सॉन्गी की फ्रेंड आ जाती है, पूछती है कि नाम जी यहाँ क्यों है। यहाँ नाम ग्यूरिन और सियोनहो डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ की आंटी उन्हें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड समझ लेती हैं। नाम ग्यूरिन उन्हें मना करती है कि वो न गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है। बाद में वो बोलती है कि शायद उन्होंने उनकी फ्रेंडशिप खराब कर ली है। नाम ग्यूरिन ने बहुत ड्रिंक की हुई होती है, तो सियोनहो बोलता है कि आज रात उसे सो जाना चाहिए और कल सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दिखाते हैं कि नाम जी सॉन्गी और उसकी फ्रेंड लाइब्रेरी से जा रहे होते हैं। नाम जी बोलता है कि उसे आर्ट गैलरी जाना है। यह सुनकर सॉन्गी की फ्रेंड मीरे बोलती है कि आज उसको सॉन्गी से मिलना था और यहाँ पे बीच में नाम जी आ रहा है और वैसे भी वो यहाँ से जाने वाली है। यह सुनकर नाम जी उसे थैंक यू बोलता है। तभी उन्हें मैसेज आता है कि सब लोग कलर चूज़ कर लें कि वो किसके जैसे ड्रेस करके आने वाले हैं। नाम जी तुरंत बेबी ब्लू चूज़ कर लेता है। सॉन्गी बोलती है कि काश वो भी मीटिंग में जा पाती, पर उसके एग्ज़ाम की वजह से वो नहीं जा सकती। नाम जी बोलता है कि वो उसे महसूस नहीं होने देगा कि वो मीटिंग में नहीं आई है और वो एग्ज़ाम के बाद उसके साथ आर्ट गैलरी भी जाएगा। दिखाते हैं कि मीटिंग का दिन शुरू हो जाता है। नाम ग्यूरिन ब्लैक फिंगर बन के आती है। वो जाकर देखती है कि वहाँ नाम जी है और उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है। नाम जी सॉन्गी जैसे ड्रेस करके आता है। सियोनहो मिंट फिंगर जैसे ड्रेस करके आता है। फिर ब्राउन फिंगर नाम जी जैसे बन के आता है और पिंक फिंगर ब्लू फिंगर बन के आती है। ब्लैक फिंगर पिंक फिंगर बन के आती है और लास्ट में खाकी फिंगर जो ब्राउन फिंगर बन के आता है। सब एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे होते हैं।
वो बोलते हैं कि सोंग्यू को भी आज इधर होना चाहिए था। तब नामजी बोलता है कि वो सबकी फोटोज उसे भेजता रहेगा। तभी सियोनो उससे पूछता है कि क्या नामजी ने उसकी फ़ोटो ली है, पर नामजी उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर सब पोस्ट करते हैं और ड्राइंग बनाते हैं। नामजी फ़ोटोज़ खींचता है और उसको सेंड करता जाता है। यहाँ सोंग्यू उन फोटोज़ को देख के ड्राइंग बना रही होती है घर पर। फिर नामजी उसे कॉल करता है। सोंग्यू फ़ोटोज़ के लिए थैंक यू बोलती है। नामजी बोलता है कि क्या अब वो उसके साथ आर्ट गैलरी चलेगी। सोंग्यू बोलती है कि वो ऐसे पूछ रहा है जैसे वो मूवी देखने जाने वाले हों। नामजी बोलता है कि क्या उसे मूवी देखनी है। यह सब वो अपने फ्रेंड की हेल्प से बोल रहा होता है। लास्ट में वो बोलता है कि लास्ट एग्ज़ाम के बाद वो उसे स्कूल से लेने आएगा, फिर वो दोनों आर्ट गैलरी चलेंगे। फिर सोंग्यू बहुत पढ़ाई कर रही होती है और इधर नामजी उतने दिन का टाइमर लगा के वेट कर रहा होता है। वो एक एक दिन बहुत मुश्किल से काटता है। उसे सोंग्यू के एग्ज़ाम ख़त्म होने का बहुत ज़्यादा वेट होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है। एग्ज़ाम फाइनली ओवर हो जाते हैं। सोंग्यू की फ्रेंड बोलती हैं कि अब तक तो वो सियोनो का नाम जपती रहती थी, पर आज नामजी के साथ डेट पर जा रही है। सोंग्यू बोलती है कि ये डेट नहीं है। फिर सोंग्यू नामजी का बाहर वेट करती है। यहाँ वो 3 लड़कियाँ ये रिम से मिलती हैं। बोलती हैं कि क्या वो उस लड़की को मज़ा चखाना चाहेगी जो नामजी के साथ घूमती है, पर ये रिम उन्हें मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वो लड़कियाँ बोलती हैं कि हम ही उसे अपना बदला ले लेंगे और ये रिम का नाम लगा देंगे। यहाँ सोंग्यू नामजी को कॉल कर रही होती है, पर नामजी कॉल नहीं उठाता। दिखाते हैं कि नामजी सो रहा होता है। फिर सोंग्यू स्किल से चली जाती है। उसके पीछे वही 3 लड़कियां आ जाती हैं। यहाँ दिखाते हैं कि नामजी बारिश की वजह से उठ जाता है। टाइम देख के वो तुरंत भागता है और टैक्सी में बैठ जाता है, पर उसके पास वॉलेट नहीं होता तो टैक्सी वाला उसे बाहर निकाल देता है। फिर वो भाग के स्कूल जाता है, पर वहाँ सोंग्यू नहीं होती। वो देखता है कि उसके पास फ़ोन भी नहीं है। वो परेशान हो जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि वो 3 लड़कियाँ सोंग्यू के पीछे आ जाती हैं और उसे परेशान करने लगती हैं, पर फिर वो कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती हैं। दिखाते हैं कि वहाँ ये रिम आ जाती है। वो सोंग्यू की हेल्प करती है और फिर वो दोनों कॉफ़ी पीने जाती हैं। कॉफ़ी पीते पीते वो दोनों बातें करती हैं। फिर ये रिम सोंग्यू से उसका नंबर मांगती है कि उसके क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। यह बात सुनकर सोंग्यू उसे अपना नंबर दे देती है। फिर दिखाते हैं कि सोंग्यू अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है। वहाँ नामजी खड़ा होता है जो बारिश में भीग गया होता है। नामजी सॉरी बोलता है। सोंग्यू पूछती है कि क्या वो ठीक है। नामजी बोलता है कि ना उसके पास अम्ब्रेला था, ना वॉलेट और ना फ़ोन। वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया था, इसीलिए वो 3 दिन से सोया नहीं और आज उसकी गलती से नींद लग गई थी। उसके फ्रेंड्स ने भी गलती से सुबह की जगह रात का अलार्म लगा दिया था और वो रोने लगता है। सोंग्यू बोलती है कि वो गुस्सा नहीं है और वो भी उसके लिए बरी कर रही थी। यह सुनकर नामजी थोड़ा हंसता है। बोलता है कि आज तो उसे लगा था कि सियोनो की जगह वो ही सोंग्यू के दिमाग से मिट जाएगा। फिर सोंग्यू बोलती है कि जैसे कपड़ों से कोई दाग जाने में टाइम लगता है, वैसे ही दिमाग से कुछ आसानी से नहीं मिट सकता। फिर नामजी को खांसी आती है। सोंग्यू उसे फार्मेसी चलने को बोलती है, पर नामजी उसे बोलता है कि क्या वो कुछ देर उसके साथ वहीं बैठ सकती है क्या। वो दोनों पार्क में बैठे होते हैं। सोंग्यू पूछती है कि वो सच में उसे क्यों पसंद करता है, जबकि वो तो एक एवरेज सी लड़की है। नामजी बोलता है कि वो एवरेज नहीं है और उसके जैसी कोई लड़की भी नहीं। फिर कुछ देर बाद बोलता है कि वो सिर्फ उसे पसंद करता है और पसंद करने का कोई रीज़न हो ये ज़रूरी भी नहीं। फिर वो पूछता है कि क्या अभी भी वो सिर्फ दोस्त हैं। सोंग्यू बोलती है कि उसे पता नहीं। फिर नामजी बोलता है कि क्या अब वो किस कर सकते हैं। यह सुनकर सोंग्यू शॉक हो जाती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।